बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मियानी वाला जॉइंट डाले बगैर ऊपर बेल्ट के साथ और नीचे एक यूनिक से बॉटम के साथ चूड़ीदार पजामे की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए हौसले का बायस होते हैं। ये मैंने एक चौकोर पीस लिया है। इसके एक कोने को हमने उसके अपोजिट साइड के कोने से मिलाना है कि ये त्रिकोण की शक्ल बन जाए, और त्रिकोण की शक्ल बनाने के बाद उसको हमने मज़ीद डबल कर लेना है और ये हमारी कुछ इस तरह से त्रिकोण बन जाएगी। यहाँ से ये टोटल 37 इंच लंबाई में बन रही है। बॉटम पर पांचे की चौड़ाई जहाँ पर 5 इंच बनेगी वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। 4 इंच हमें टोटल उसकी चौड़ाई चाहिए है, तो 1 इंच हमने फालतू रख लिया है, यानी हमने 5 इंच चौड़ाई उसकी रख ली है और उस पर हमने निशान लगा लिया है। और 5 इंच से मज़ीद 1 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे, यानी कि ये जो नीचे 1 इंच बचेगा वो सिलाई का मार्जिन है। अब जो नीचे हमने निशान लगाया था उस निशान से 16 इंच के फासले पर ऊपर घुटने के लिए हमने निशान लगाना है। ये अब जो हमने 5 इंच का जो नीचे निशान लगाया था चौड़ाई का, उसको हमने सीधा ऊपर की तरफ ले जाते हुए घुटने वाले निशान से मिला देना है। ऊपर से हमने पजामे का घेर रखना है। 11 इंच पर हम यहाँ से घेर का निशान लगाएंगे। अब इस 11 इंच के निशान से हमने नीचे आसन तक का निशान लगाना है। आसन हमने 6 इंच रखना है। ऊपर हमने बेल्ट भी डालना है, तो बेल्ट हमारा टोटल 5 इंच तैयार होगा। यानी सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद हमारा आसन 5 इंच यहाँ से नीचे से रह जाएगा और 5 इंच बेल्ट वाला मिलाकर हमारा टोटल 10 इंच आसन तैयार होगा। तो ये हमने ऊपर से स्क्वायर बना लेनी है और फिर घुटने से इस स्क्वायर तक ऊपर इस तरह से तिरछा ले जाते हुए हमने इसकी शेप दे लेनी है। ऊपर से हमने तकरीबन 1.5 इंच का फासला मज़ीद रखते हुए अंदर की तरफ आसन की शेप के लिए एक स्क्वायर बना लेनी है और इसको हमने शेप दे लेनी है। शेप कुछ इस तरीके से हमने देनी है। अब यहाँ से मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये मैंने सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगाए हुए हैं। तो ये आपको वाज़िया करने के लिए मैं अंदर की तरफ आपको निशान लगा के दिखाऊं, यानी कि नीचे से मैंने ये टोटल 4 इंच पर सिलाई लगानी थी और 1 इंच मैंने बढ़ाकर निशान लगाया था। अब हम बैरूनी निशान के अकॉर्डिंग काट लेंगे। ये निशान जस्ट अंदर वाला जो है मैंने आपको बताने के लिए लगाया है कि हमने टोटल इतना रखना था। अब जो साइड से हमारा पीस उतरा है उससे हमने बेल्ट निकालना है। इस तरह से हमने एक पीस को डबल फोल्ड करके रख लिया। टोटल 7 इंच मैंने लंबाई में बेल्ट रखना है। पंद्रह इंच में इसकी चौड़ाई रख लूँगी। अगर आपकी बच्ची सेहतमंद है तो आप पजामे का घेर भी ज़्यादा रखें और ऊपर से बेल्ट की चौड़ाई भी उस हिसाब से ज़्यादा रखेंगे। चूँकि ये मैंने छोटी बच्ची का पजामा बनाना था तो इसकी लंबाई मेरे लिए परफेक्ट आ रही थी। अगर मुझे
बड़ी बच्ची का ये पजामा तैयार करना होता तो ऊपर मुझे एक्सटेंशन डालनी थी। तो एक्सटेंशन डाल के जो पजामा कट किया जाता है उसका तरीका भी मैं इंशाल्लाह आपको किसी वीडियो में दिखा दूँगी। वो भी बहुत आसान तरीका है। और अगर आप बच्चे के लिए एक फ़िट पजामा इस तरह से तैयार करना चाहते हैं तो सीधी शेप में अगर आप उसको काटते हैं यानी त्रिकोण बनाए बगैर, तो फिर वो उसको उठते बैठते चलते फिरते वो मसला करेगा पजामा। अब मैंने ये दोनों पीसेस को इकट्ठे रख के इनकी जो आसन हैं उनको सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने पजामे की दोनों साइडों के सेंटर में हल्के हल्के कट लगाकर एक एक प्लेट डाल लेनी है। और ये प्लेट मैंने कोई ज़्यादा गहरी नहीं डाली, 1-1 इंच की ये प्लेट है। दरमियान में मैंने एक रफ़ सिलाई लगाई है और इसको खींच कर मैं यहाँ पर हल्की सी चुनट बना लूँगी। और जिस तरह से ये मैंने साइड वाली प्लेट्स डाली हैं, इन्हीं की तरह मैं बैक पर भी 2 प्लेट्स डाल लूँगी। और उन दोनों प्लेट्स का रुख आसन वाली साइड पे नहीं होगा बल्कि वो बाहर की तरफ होगा। बैक वाली प्लेट्स का रुख हमेशा आसन वाली साइड से बाहर की तरफ होना चाहिए, आसन वाली साइड पे नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको उठते बैठते पजामा तंग करता है। ऊपर मैंने बेल्ट की सिलाई भी लगा ली है और अब हमने इसको पजामे के साथ अटैच करना है। बेल्ट और आसन की सिलाई को एक साथ रखते हुए इसकी सिलाई का स्टार्ट लेंगे। और इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई मुकम्मल होने के बाद हमने इसको सीधा करके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेनी है, यानी कि ये जो हमारा जॉइंट है इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नीचे कपड़ा बचा हुआ है उसको हमने ऊपर की जानिब करते हुए सिलाई लगाना है। अगर आप उस कपड़े को नीचे की जानिब रखते हुए ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे तो आपकी शलवार या पजामे का खिंचाव नीचे की तरफ होगा, जो कि आपको बहुत तंग करेगा। अब ऊपर मैंने बेल्ट के लिए कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ये इस्त्री के साथ क्रीज बना ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारा बेल्ट ऊपर से 14 इंच तैयार हुआ है और 12.5 इंच मैं इलास्टिक ले रही हूँ। इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने सिलाई के साथ जोड़ लेना है। बेल्ट की दोनों साइड्स पर हमने बराबर निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद हमने इलास्टिक को दोनों निशानों पर इस तरह से रखकर सिलाई कर लेना है। पहले ये मैंने एक सिलाई यहाँ पर लगा ली और दूसरी जानब से भी हमने इलास्टिक का हाफ करते हुए उसकी दूसरे वाले निशान पर रखकर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी इलास्टिक बिल्कुल बराबर आएगी। इस्त्री के साथ क्रीज डालने की वजह से हमारे लिए बेल्ट की सिलाई लगाना अब आसान हो गई है। इलास्टिक को अंदर करते हुए नेफे को बैक की तरफ हमने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए ये ध्यान करना है कि इलास्टिक हमारी जो है वो सिलाई के अंदर ना आए, बल्कि ये सिलाई से बाहर बाहर ही रहे। इलास्टिक को हम खींच के अपनी तरफ करते जाएंगे और नेफे को सिलाई करते जाएंगे।
एक सिलाई हम दरमियान में भी लगा लेंगे। नीचे बॉटम से मैंने 12 इंच के फासले पर एक निशान लगाया है, वो हमने बराबर निशान लगा लिया और अब उस निशान से हमने हर 2 इंच के फासले पर नीचे की जानिब लाइनें लगा ली हैं। अब मेरे पास इलास्टिक थोड़ी चौड़ी वाली है, अगर आपके पास इससे भी बारीक इलास्टिक है तो वो आप ले लें। और ये जो निशानात लगाए हैं इनके ऊपर हमने ये इलास्टिक रख कर सिलाई करनी है। स्टार्ट से हमने टांके को डबल कर लेना है और इलास्टिक को खींचते हुए हमने ये सिलाइयाँ लगानी हैं। इस तरीके से मैंने ये इसकी सिलाई मुकम्मल की और चूँकि ये चौड़ी इलास्टिक है तो हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमने दूसरी भी सिलाई लगा लेनी है। स्टार्ट से हमने उसको डबल स्टिच करना है और ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई। सेम तरीके से ही हमने बाकी लाइनों पर भी इलास्टिक स्टिच कर लेनी है। अब तमाम निशानात पर हमने इलास्टिक डाल ली है। अब निचली हमने सिलाई लगानी है, तो इसके लिए हमने टांका बड़ा करते हुए नीचे पहले एक सिलाई लगानी है। अगर आप ये सिलाई नहीं लगाते तो आपके लिए नीचे से फोल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब नीचे से हमने फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग करनी है। दरमियान की सिलाई लगाएंगे और फिर हम ऊपर इसके मोती लगा लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।